नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज का विशेष कार्यक्रम। देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। रोजाना 2 लाख से ज्यादा मरीज देश भर में सामने आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब राजनीति भी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बढ़ते कोरोना संकट को लेकर सरकार पर आरोप लगाने चालू कर दिए हैं। उधर अखिलेश यादव भी बात पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की कोरोना वायरस के खिलाफ कोई रणनीति नहीं है और लोगों को खुद ही इस महामारी से अपना बचाव करना है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार की कोविड राजनीति स्टेट 1 में तुरंत लॉकडाउन है। उन्होंने कहा है कि स्टेज 3 में प्रभु की गुण गाओ गुण गाओ और अपने आप को सेव करो। वहीं अखिलेश यादव ने वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जिन्हें वैक्सीन लग रही है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। सरकार कोरोना का आंकड़ा छुपा रही है। देश और प्रदेश में दवा और वैक्सीन की कमी है और ये टीका उत्सव मना रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर श्री दीप जैन साहब। इनके अलावा बांदा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अशोक त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के वहां के जिलाध्यक्ष रहे हैं, और नेकचंद पांडे, ये पूर्व विधायक हैं कानपुर से। तीनों मेहमानों का आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अशोक त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। अशोक जी, आपके उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना की संक्रमण तेजी से फैल रहा है और आपकी सरकार केवल वादा कर रही है, हम कर रहे हैं, सीधे सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आरोप लगा रहे हैं कि जो काम हो रहा है वो नाकाफी है। आपका क्या कहना है इस संबंध में? लगाना तो बहुत छोटी बातें हैं जी। आज देश में जो विषम परिस्थितियां कोविड-19 की चल रही है जी, उसमें हम सबको मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लोगों ने 2 महीने पहले समझे कि कोविड-19 चला गया है जी, और फिर मास्क वगैरह अपने तहा के रख दिए और जिससे फिर एक बार वो उसकी चपेट में आ रहे हैं जी। वैक्सीन दे रही है सरकार, लगवा रही है, टीकाकरण करा रही है। अब कुछ जगह कभी कभी खत्म भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि खत्म ही ना हो जी, आते हैं, सप्लाई हो रही है लगातार। लोगों को 2 डोज लगा दी गई जी। मेरे को भी 2 डोज प्राप्त हो चुकी। तो अगर खत्म हो गए होते तो ऐसा कैसे होता? लेकिन अशोक जी मेरा सवाल ये है आपसे कि ये कोरोना लगभग पिछले 1 साल से जारी है। आपने कहा कि आपकी सरकार पूरा काम कर रही है। अगर व्यवस्था होती तो अब 1 साल बहुत बड़ा समय होता, बहुत ज्यादा समय होता है। अब फिर से अगर पहले से एनालिसिस करते आपके अधिकारी तो कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी नहीं पड़ती? नहीं, ऑक्सीजन का अब ये देश में जो ऑक्सीजन की अभी बात उठा रहे हैं जी, तो बहुत सा एकदम नए हमने बेड बनाए हैं, नए लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे देश में हम काम नहीं कर रहे हैं जी, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं चूक होती है। कोई भी सरकार रही हो, तमाम प्रकार की चूकें हो जाती है। लेकिन सर होता है, सब सम्मान दे रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को नहीं मिल पाता। लेकिन सर सरकार लापरवाही है, उसको तो जो काम नीचे वाले कर रहे हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। अशोक जी, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा सवाल सुनिए। सिर्फ इसी सरकार में गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल अशोक जी, सरकारें रही जो अधिकारियों ने लापरवाही किया उसका खामियाजा जनता ने पहुंचा। सर मैं जो बात कर रहा हूँ व्यवस्था की बात कर रहा हूँ और व्यवस्था चलाने का दायित्व तो जो मौजूदा सरकार उस पर रहता है। आप कह रहे हैं लापरवाही क्यों हो रही है? सरकार के बैठे नुमाइंदे क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मैंने आपसे कहा ना कि जो लापरवाही करते हैं जी, अब पूरा फोकस कर रहे हैं जी। मुख्यमंत्री को स्वयं कोविड हो गया लेकिन उसके बावजूद भी वो देख रहे हैं। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि कोई लापरवाही सरकार कर रही है। चलिए, सरकार के जो कर्मचारी का है वो कहीं लापरवाही कर जाते हैं। तो साहब ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों क्यों रख रहे हैं? उनको अलग करना चाहिए। किसी की लापरवाही किसी की जान पे बन जाए तो कैसे काम चलेगा? बात आएगी तो उसकी जांच होगी, उसका कार्रवाई हो गया। ऐसे तो किसी को कुछ कर नहीं देते। चलिए, अब कोई कह देता कि इंजेक्शन लगने से मृत्यु हो गई जी जी, अब वो किस कारण से मृत्यु हुई तो उसका तो पहले पूरी जानकारी आएगी। चलिए मैं नेकचंद तब तक कैसे उसको हटा दिया जाए? मैं नेकचंद जी के पास आऊंगा, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस कानपुर देहात से। आप मुझे सुन पा रहे हैं नेकचंद जी? हाँ सुन रहा हूँ सर। मेरा ये कहना है कोरोना संकट है पूरे देश में और उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति भयावह है
आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और या कांग्रेस के अन्य नेता सरकार को घेरने में अपनी शक्ति एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा होता कि ये सारे लोग मिलकर सरकार के साथ खड़े होते, आम जनता के साथ खड़े होते तो बेहतर होता कि नहीं होता? लोगों की जान तो बच पाती कम से कम। नहीं, सरकार की जो खामियां हैं जी, उनको दो रूप में लिया जा सकता है, सुझाव के रूप में भी लिया जा सकता है जी, और उसको दूसरे रूप में विरोध के रूप में लिया जाता है। जी जी। लेकिन जो सकारात्मक तरीके से, चाहे उस राहुल गांधी ने कहा हो चाहे प्रियंका जी ने कहा हो जी, उसको सकारात्मक सुझाव के रूप में लेते हुए देखना चाहिए जी। और दूसरा तो मैं जरा थोड़ा इस मामले में बहुत सख्त हूँ जी। मैं तो वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगाता हूँ जी कि ये जो हो रहा है बंगाल के चुनाव में, जी, ये कोरोना महामारी के दौर में जब ममता बनर्जी ने ये मांग रखी जी चुनाव आयोग से जी कि हमारे तीनों चरणों के चुनाव एक दिन में करा देने चाहिए, जी उसके लिए नहीं तैयार है। जी रैलियां हो रही हैं, अमित शाह लगाते नहीं है मास्क किसी भी रैली में। जी जी तो ये कोरोना पे जो संख्या बढ़ रही है इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जी। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है तो राज्य सरकार वैक्सीनेशन की कमी है वैक्सीनेशन सेंटर पे, नंबर 1। नंबर 2, लोग जाते हैं तो उनको वैक्सीन दूसरी डोज नहीं मिलती, वापस चले जाते हैं। जी। तीसरा, हमारे कानपुर में तो तमाम लोग ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की उपलब्धता के अभाव में उन्होंने अपनी दम तोड़ दिया है। तो ये तमाम जो चीजें हैं एक साल से सरकार करती क्या रही? नेकचंद जी, अशोक जी कह रहे हैं कि कहीं चूक हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है या दवाइयां नहीं मिल रही या ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हो रही है, लेकिन जितनी संख्या में होना चाहिए तो लोग वापस आ रहे हैं। जी। हम ही को अपने 4-5 रिश्तेदारों को कल भेजा, जी जी, बड़े मुश्किल से 4-5 घंटे में लग पाया उनको। खैर हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे जी, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता सुगम होनी चाहिए जी। उपलब्धता के अभाव में प्राइवेट जो नर्सिंग होम्स में लगती है उनमें तो लोग 8-8 दिन से परेशान है, वहाँ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, वैक्सीन नहीं है, चले आते हैं। लेकिन पांडे जी, मेरा सवाल ये है कि अच्छा होता कि आपके राष्ट्रीय महामंत्री, आपके पूर्व अध्यक्ष जी एकजुट होकर आपके संदेश देते कांग्रेसियों को कि जुट जाओ, लोगों के लिए मदद करो, अस्पतालों में अपने लोगों को व्यवस्थित कराओ, आम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करो। ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है आपके यहाँ? दलगत राजनीति से ऊपर उठने की बात तब आवे जब इन्होंने सर्वदलीय बैठक तक तो आज तक बुलाई नहीं कोरोना जी। सभी दलों का सहयोग इन्होंने जब मांगा नहीं है तो अपनी राजनीति करने में व्यस्त हैं। अशोक जी, आपको जरूरत ही नहीं है सब विपक्ष की, आप तो एकला चलो कर रहे हैं, आप सक्षम हो। हमारा तो ये है कि जब देश में कोई संकट हो तो हम सबको मिलके ही अपने आप रखनी चाहिए। नहीं, अपने सहयोग मांगता है प्रधानमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? सबका सहयोग मांगिए, सबका बुलाइए। सांसद वो सांसद है, इसलिए हम लोगों को जानकारी नहीं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अपनी बात अपने फोरम तक पहुंचा सकते हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। बिरला जी ने लोकसभा अध्यक्ष जी ने बुलाई जी जी और जागरूक किया। और रही बात जो अभी आपने कहा लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं, कोरोना पर तो प्राइम मिनिस्टर बुलाएगा। जुर्माना कर देना चाहिए 10,000 1,000 जो भी है, अगर मास्क के बिना घूम रहे हैं। नहीं, अशोक जी, आपकी सरकार है बंगाल। अशोक जी, आप जो जवाब मैं चाहता हूं, जो नेकचंद पांडे जी कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि आपकी सरकार को केंद्र में बैठी हो या प्रदेश में बैठी हो, विपक्ष का जरूरत नहीं है उनको, अपने आप ही आप काम कर रहे हैं। अगर उनके सुझाव लेते तो बेहतर आप व्यवस्था कर सकते थे वहां पर। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ कि ओम बिरला जी ने वहाँ लोकसभा के अध्यक्ष जी ने बुलवाया। अरे साहब, बिरला जी का जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं। देश के वो तो लोकसभा चलाने के लिए देश के हेल्थ मिनिस्टर को, देश के प्रधानमंत्री को, आपके मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए जी कि भाई इस पर काम करिए और जागरूक करिए। ऐसा नहीं है। अखिलेश जी, अशोक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में ना बेड है, ना लोगों को दवाइयां मिल रही हैं, ना ऑक्सीजन मिल रही है, लोग भयावह स्थिति से जूझ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस संबंध में? नहीं, ऐसा नहीं है कि दवाई न मिल रही हो। एक दिन खत्म हुआ है, उसके जिस दिन से 11 से 14 तक जो टीकाकरण था, सारी दवाइयाँ 10 तारीख की रात को आ गई
और वैक्सीन सबको लगी है। ऐसा कोई उदाहरण किसी जिले का हो कि वहाँ पर अब 1000 आया और अगर तत्काल मरीज नहीं उपलब्ध होता तो खराब भी होते हैं और तमाम डोज खराब भी हुई है। तो अब ये तो लगाते समय अगर उपलब्ध नहीं है मरीज तो डोजें भी खराब हो रही है। चलिए पांडे जी, जिले से उसका कर सकते हैं। अशोक जी की बात आप सुन रहे हैं। अशोक जी का ये कहना है कि कुछ दवाइयां डोज खराब हो रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमारे वैक्सीन वेस्ट हो रहे हैं जी तो इसके लिए जिम्मेदार तो व्यवस्था ही है, व्यवस्था सरकार की है जी। अगर मान लीजिए रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं उपलब्ध हो रहा है जी और उसके अभाव में नारायणा में हॉस्पिटल में मौतें हो रही हैं जी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अब सरकार कह रही है कि रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अब सरकार कह रही है कि हम वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। वैक्सीन का जो उत्पादक है वो कह रहा है हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी है। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों का जो दोष है वो सरकार के ऊपर ही जाएगा। मतलब ये सरकार प्लानिंग नहीं किया इसने। इसे तो राजनीति से मतलब है कि 5 राज्यों में हम कैसे कब्जा कर लें। मतलब इनको इस बात से मतलब नहीं है कि हम देश के लोगों को सुरक्षित रख सकते। बिल्कुल। जब यानी प्यास लगी तब कुआं खोद रहे हैं अशोक जी। हाँ, जब प्यास लगी तब कुआं खोद रहे हैं। अशोक जी, मेरा सवाल ये है कि लगातार बिहार में 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। बंगाल में अभी कई 2 फेज के और इलेक्शन बचे हुए हैं। वहां पर भी आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर प्रचार कर रहे हैं और खुलेआम ना मार्क्स से ना कुछ। एक दूसरा सवाल ये है कि आपके खुद के उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव चल रहे हैं। अच्छा होता, जो संक्रमण जिस तरह तेजी से फैल रहा है, अच्छा होता चुनाव को दिन और नहीं टाल सकते थे क्या आप? नहीं, माननीय उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि आप इतने दिनों में चुनाव कराइए। उसके डायरेक्शन के हिसाब से चुनाव की घोषणा की तारीखें किया। चलिए आप उनका कि इस तारीख तक आप चुनाव कराइए, अगर उसका पालन नहीं तो कंटेम्प्ट में आइए। अशोक जी, आपकी बात मान रहा हूँ, आपकी बात। चलिए चाहता हूँ बड़े निवेदन के साथ जी कि सरकार ने जो 60 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जी, और आप रिकॉर्ड देख लीजिए जिनको वैक्सीन लगी है हाँ, उनकी मृत्यु दर बहुत कम हो चुकी है। 45 से ऊपर को दे। अच्छा चलिए अशोक जी, आपकी बात मान रहा हूँ। मेरा कहना ये है, मान लीजिए माननीय हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, जो भी डायरेक्शन दिया, कम से कम जब मतदान हुआ तो आपके अधिकारियों को, जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रोटोकॉल का, तो कोरोना प्रोटोकॉल का तो उसका पालन कराना चाहिए। भीड़ लंबी भीड़ लगी, एक दूसरे से सटे जा रहे हैं, कोरोना घर तक क्यों नहीं पहुंचेगा साहब? नहीं, प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है और 5 लोगों से ज्यादा लोगों को प्रचार करने की अनुमति नहीं दी गई जी जी उत्तर प्रदेश में जी पंचायत चुनाव में जी और 2 लोगों से ज्यादा नामांकन और प्रस्तावक, प्रत्याशी और प्रस्तावक को चलिए वो तो बहुत दी गई है। नेकचंद जी हंस रहे हैं। नेकचंद जी, आप सुन रहे हैं मेरे को? अखबारों में हम लाइनें देखते हैं कितनी बड़ी लगी, कितना डिस्टेंस है, कितना लोग मास्क लगाए हैं जी। लेकिन मेरा इसमें एक और सुझाव है जी, मतलब कि ये चुनाव 1 तारीख कल निपट जाना चाहिए था, 1 ही तारीख में सब करा देना चाहिए पूरे राज्य का। जी। लेकिन पांडे जी आप नहीं करा पाए, आपकी सरकारें नहीं करा पाई। जी हमारी सरकार ने तो कानून बनाया जिसकी वजह से चुनाव हो रहा है। पंचायत राज तो देने राजीव गांधी की, पंचायत राज व्यवस्था तो देने राजीव गांधी की। चलिए पांडे जी, ये विषयांगत होगा। पांडे जी, मेरा आपसे सवाल है। पांडे जी, अशोक जी आप एक मिनट पांडे जी सवाल करने दीजिए। पांडे जी, मेरा सवाल ये है, आप भी तो विपक्ष में हैं, आपकी भी महती जिम्मेदारी है कि जहां लाइन लग रही थी, जहां लोग जो एकजुट होकर मतदान कर रहे थे, वहां आप लोग भी जागरूक करते ना लोगों को, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से कहते कि साहब आप ये लाइन क्यों लगा रहे हैं, आप इसको दूर कराइए। ये इसमें सबसे ज्यादा देखिए मैनेज कर सकता है अगर कोई न कोई तो सरकार और सरकारी तंत्र ही कर सकता है। जी उनकी शक्ति और उन्हीं से संभव है। चलिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर, हम लोग तो देखिए वोट मांगते हैं, हम लोग से तो किसी से दुर्व्यवहार से बात भी नहीं कर सकते। चलिए मैं भी बात नहीं कर सकते। मैं आपके पास आ रहा हूँ, वोट मांगते हैं। पूर्व विधायक जी, मैं आपके पास ये आम आदमी से संभव नहीं, जनप्रतिनिधियों से संभव नहीं है। चलिए हमारे साथ हमारे सरकार से ही संभव है। जी सरकार प्रबंध तंत्र। जी
हमारे साथ हमारे डायरेक्टर श्री दीप जैन साहब जुड़े हुए हैं। सर, आपने सुना दोनों अतिथियों को, जिस तरह से उनका ये कहना है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह का माहौल, जिस तरह का संक्रमण उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है या पूरे देश में फैला हुआ है, इसमें तात्कालिक तौर पे सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए थे? पहले तो मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से नमस्कार प्रणाम करता हूं, और सभी देशवासी इस समय जो इस गहरे संकट से जूझ रहे हैं उनको बहुत ही हौसला रखना पड़ेगा, और हौसले से ही काम होगा। जी। सरकार भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, कहीं कहीं चूक हो जाती है, जैसा कि अशोक जी ने बताया कि हम लोगों से भी चूक हुई है। जी। नेकचंद जी ने भी उस पर काफी कुछ बताया कि कैसे किस तरीके से अपन को आगे बढ़ना चाहिए। जी। यह संकट देशव्यापी नहीं है, यह संकट पूरे विश्वव्यापी संकट है। जी। यह संकट न किसी गरीब को देख रहा है और न किसी अमीर को देख रहा है। जी। यह जैसे शमशान में हर व्यक्ति एक सा हो जाता है, उसी तरीके से यह विश्वव्यापी संकट पूरी तरीके से एक सा फैला हुआ है। मैं दोनों कांग्रेस, भाजपा और भी सभी पार्टियों से भी निवेदन करता हूं कि इस संकट में, और देश के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि इस संकट में अपने अपने तरफ से जितना भी सहयोग, और जिस तरीके से आप लोग अभी बंद में भी, लॉकडाउन में भी नहीं निकल रहे हैं, इस तरीके से ना निकलें तो बहुत अच्छा रहेगा। सरकार भी चुनाव पे ध्यान दे। आगे के चुनाव में यदि इस तरीके से ना चुनाव करवाते हुए कुछ ऐसा परिसमन हो कि जिसके तहत चुनाव की प्रक्रिया टाली जा सके तो बहुत अच्छा होगा। और जी, बिल्कुल तौर पर, सही तौर पर नेकचंद जी और अशोक जी, हमारे डायरेक्टर साहब का कहना है कि जो आप लोगों की व्यक्तिगत सहयोग है, जिस तरह का आपका लोगों का समर्पण होना चाहिए, वो नहीं देखने को मिलता। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें काम करना चाहिए। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य प्रदेशों में यहाँ के सांसदों ने, यहाँ के विधायकों ने अपनी निधि देकर सरकार को कहा है कि साहब आपकी ये कोरोना संकट ने पर व्यवस्था करिए, आपके उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा कोई उदाहरण सामने आया है? नहीं है। हमारे अभी पिछले वर्ष जो है सारे सांसदों ने और विधायकों ने 1-1 करोड़ रुपया जी जी अपनी निधियों से दिया था। जी जी। अभी ये फिर निधियां बंद हो गई थी जी। अब 2021 में विधायक निधि खुली है। जी जी। तो अब जैसे पैसा आएगा वैसे फिर वो रिलीज घोषणा करेंगे। जी जी। अच्छा, दूसरे साल दिया उन्होंने सबने 1-1 करोड़ रुपया हर विधायक सांसद ने। जी जी। दूसरी बात यह है सर कि आपके लखनऊ में एक नया अस्पताल खोलने की घोषणा की, आपके कई और मंडलों में या जनपदों में नया अस्पताल या कोविड बिस्तर की व्यवस्था करने की बात कही है। सवाल मेरा फिर वही खड़ा हो जाता है कि 1 साल से आपका कोरोना संकट चल रहा है साहब, आप बीच में जैसे थोड़ा सा कम हुआ आप उदासीन हो गए, आपने पूरा फोकस चुनाव पे लगा दिया। अरे कम से कम कोरोना संक्रमण का ध्यान तो रखना चाहिए। और अब अगर जब पहली बार कोरोना संकट था तब क्यों नहीं 1000 बिस्तर का अस्पताल खोलने की बात कही थी? तब खोलता तो अब तक कम से कम मरीज वहां एडमिट तो हो पाते। ऑक्सीजन की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, दवाइयां भी नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों किया आप, क्यों हो रहा है आपके यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए 70 साल का जो इतिहास है जी, हमारे यहाँ डॉक्टरों की लगातार कमी चली आ रही है। जी। डॉक्टर जब हमारे कॉलेजों से अरे सर आपको 4 साल से दूसरा चुनाव आने वाला है। सरकार में आप सरकार में है, सरकार तब तो डॉक्टर अधिक से अधिक छात्र निकल रहे हैं जी। सारे लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही है, अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तो अब 70 साल की तो पूरी एकदम व्यवस्था नहीं हो सकती। माननीय अशोक जी, अगर मैं उस पे जाऊंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। आपके जो निचले स्तर पर गांव में, कस्बों में जो अस्पताल है वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं। वहाँ पे झोला छाप डॉक्टरों का कई ऐसे जनपद है, कई ऐसे गाँव है वहाँ पे। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ। तो साहब आप सहमत है? 4 साल हो गए आपको सरकार चलाते हुए, 4 साल से आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरा चुनाव आने वाला है, लगभग 5 साल हो रहे हैं आपको सरकार चलाते हुए, अब तक क्यों नहीं? 5 साल में हमने बहुत सारे डॉक्टर दिए हैं, लेकिन जो 70 साल से नहीं हुआ तो 5 साल में ना हो पाएगा।
चलिए नेक्स्ट पांडे साहब आप बताएं, आज आप इसकी बात से सहमत हैं या नहीं? मैं इनकी इज्जत करता हूँ, हमारे भाई की तरह हैं अशोक जी, और बहुत ही योग्य और विद्वान पुरुष हैं जी। मैं उनका सम्मान करते हुए जी यही बस निवेदन करना चाहता हूँ कि जब देश कोरोना के वर्तमान संकट के दौर में गुजर रहा है जी, उसके लिए अगर पहले से प्लानिंग होती जी तो उचित होता। जी जैसे अमेरिका में सबको वैक्सीन लग रही है जी, हमारे यहाँ भी 15 जनवरी से सबको वैक्सीन लग रही होती जी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो वैक्सीन डिप्लोमेसी में व्यस्त थे जी, वो दूसरे देशों को पहले भेज रहे थे, अपने देश के लोगों का टीकाकरण नहीं करवा रहे थे। जी जी, तो मैं क्षमा करिएगा अशोक जी, आपकी सरकार अपने लोकप्रियता दुनिया में प्राप्त करने के लिए वैक्सीन का भी सदुपयोग की बजाय भारत के लिए दुरुपयोग के रूप में उपयोग कर रही थी। जी जी, ये भी इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं पहले से ही कह रहा हूँ जी कि बहुत समय बर्बाद कर दिया। जी, ये सिर्फ राजनीति करने के लिए, चुनाव में पूरी ताकत लगाने के लिए, तन मन धन साम दाम दंड भेद सब के लिए जी जी, उसमें पूरी ताकत लगाते हैं। कोरोना से लड़ने में उतनी ताकत लगाने का प्रयास इनका नहीं रहा। जी इसलिए मैं आम लोगों से निवेदन करता हूँ, जी, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ जी जी, कि अनुशासन और आयुर्वेद जी, का काढ़ा जी और योग और आध्यात्म जी, तनाव को दूर करने के लिए अब आप लोग अपने सहारे रहिए। जी पूरे देश और प्रदेश के लोगों से मैं ये प्रार्थना और निवेदन करना चाहता हूँ जी, जी, कि मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें जी, और जो उम्र वर्ग के लिए टीके की व्यवस्था की गई है उन सब लोगों को जाकर के वैक्सीन सेंटर पर अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए। तभी पांडे जी हम लोग सही ढंग से लड़ बिल्कुल सकते हैं। आपके जो सुझाव हैं बहुत ही कारगर हैं, लेकिन थोड़ा सा सुझाव या अपनी बात अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी पहुंचाइए कि कोरोना संकट में एकजुट होकर आलोचना से ज्यादा अगर सहयोगात्मक रवैया न करें तो इस देश की जनता आपको स्वीकार करेगी। अशोक जी, अंतिम में आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपने या आपके मंडल में, आपके जनपद में या आपके आसपास के क्षेत्रों में जो भयावह स्थिति है उसकी बात आपने वहां अपने प्रदेश मुख्यमंत्री जी को पहुंचाई, आपने संगठन स्तर पर कहीं पहुंचे बात रखी है क्या? जी जी, जो जैसी कमियां आती है, जो हम लोगों को दिखती है जी, तत्काल यहाँ लोकल अधिकारियों को और अपने राज्य के पदाधिकारियों को जी और सरकार को, आप देखिए अगर ये न होता तो हमारे ब्रजेश पाठक जी ने स्वयं चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को। जी जी, यहाँ कमी दिखती है तो उसको छुपाने से कुछ नहीं, उसको तो कमी तो दूर करेंगे तो और अच्छा जाएगा रिजल्ट। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमें कोई चीज अगर गलत दिखे तो उसे दबाने की सरकार हमारी है, ऐसा नहीं है। जी जी सर, सही बात को प्रकट अगर आती है तो उसका हम लोग डिजाइन करने के लिए तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। सर मैं आपसे दीप जैन साहब आपसे बात करना चाहता हूं, जिस तरह से ये दोनों दलों के लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे देश में जिस तरह की स्थितियां हैं, यहाँ निश्चित सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। सरकार का काम है, वो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या जनता समाज को ये सारी चीजें इकट्ठी होकर सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए? मैं तो सभी दलों और सभी देशवासियों से फिर निवेदन करता हूँ कि काल परिस्थिति जी उसके अनुसार जी सभी को एकजुट होके, क्योंकि अब ऐसी महामारी हो सकता है कि किसी को फिर देखने ना मिले, ऐसा भी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं। और आप लोगों से फिर निवेदन करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश को इस भयावह संकट से बचाने में पूरे देशवासी जिस तरीके से हर पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, जहां जिसकी भी सरकार है वहां देखिए किसी को इस बार बंद करने के लिए किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकलना पड़ा है। आपने आह्वान किया है, आपके आह्वान पे कांग्रेस पार्टी हो, मोदी जी की सरकार हो, और भी जितनी भी सरकारें हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, सभी से निश्चित तौर पर सभी ने अपना हर आदमी ने अपना कर्तव्य निभाया। ऐसे ही कर्तव्य निभाते रहें तो ये संकट टल जाएगा। जी निश्चित तौर पर अशोक जी कह रहे थे कि लोकप्रियता की बात कर रहे थे, अगर जनता होगी
तभी ना लोकप्रियता रहेगी। जनता अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो लोकप्रियता किस काम का। कोरोना संकट बहुत भयंकर संक्रमण है, महामारी है। इससे निजात पाने के लिए हम सबको खुद अपने आप को ध्यान रखना होगा और सहयोग करना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। इस विषय पर विस्तृत और भी चर्चा हो सकती है, लेकिन समय का अभाव है। हमारे डायरेक्टर दीप जैन साहब का, कांग्रेस के पूर्व विधायक नेक चंद पांडे जी का और पूर्व जिलाध्यक्ष बांदा के अशोक त्रिपाठी जी का, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम एक बार फिर से किसी नए मुद्दे पर कल फिर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।